ते वासुदेवाय। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लाज लोकन की। हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। बैठ संतों की संगत में, करूँ कल्याण मैं अपना। बैठ संतों की संगत में, करूँ कल्याण मैं अपना। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। प्रभु का ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रभु का ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रीति संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लाज लोकन की। हरि के भजन करने में अगर ये छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब आज से हमारे अनंत मत न्यूज़ चैनल पर श्रीमद् वामन महापुराण की कथा आप लोगों के बीच में मैं लेके आया हूँ। पुराणों में इस वामन महापुराण का सम्मानपूर्वक स्थान है। वेदों में वर्णित तमाम रहस्यों तक जन सामान्य नहीं पहुंच पाता है। भक्ति रस परिप्लुत पुराणों की मंगलमयी शोक निवारणी ज्ञान प्रदानी दिव्य कथाओं का श्रवण मनन पठन पाठन कर जन साधारण भी भक्तित्व का अनुपम रहस्य सहज ही हृदयांगम कर लेते हैं। महाभारत में कहा गया है, पुराण संहिता पुण्या कथा धर्मार्थ संश्रिता, अर्थात पुराणों की पवित्र कथाएं धर्म और अर्थ को प्रदान करने वाली हैं। परमात्म दर्शन अथवा शारीरिक एवं मानसिक आदि व्यास से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अत्यंत कल्याणकारी पुराणों का श्रद्धापूर्वक पारायण करना चाहिए। वामन पुराण मुख्य रूप से भगवान त्रिविक्रम विष्णु के दिव्य महात्म का व्याख्याता है। इसमें कुरुक्षेत्र, कुरुजांगल, पृथुदक आदि तीर्थों का विस्तार से विवेचन किया गया है। इस पुराण के अनुसार बलि का यज्ञ कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। इसके आदि वक्ता महर्षि पुलस्त्य जी हैं और आदि प्रश्नकर्ता तथा श्रोता देवर्षि नारद जी हैं। नारद जी ने व्यास जी को और व्यास ने अपने शिष्य लोमहर्षण सूत को और सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनक आदि मुनियों को इस पुराण की कथा सुनाई थी। इसमें भगवान वामन, नर नारायण तथा भगवती दुर्गा के उत्तम चरित्र के साथ प्रहलाद तथा श्रीदामा आदि भक्तों के बड़े ही अच्छे आख्यान प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें शैव तथा शाक्त आदि धर्मों की श्रेष्ठता एवं ऐक्य भाव की प्रतिष्ठा की गई है। इस पुराण के देवर्षि नारद के द्वारा प्रश्न और उत्तर के रूप में पुलस जी का वामन अवतार का कथन, शिव जी का लीला चरित्र, जीमूत वाहन आख्यान, ब्रह्मा का मस्तक छेदन तथा कपाल मोचन आख्यान का वर्णन किया गया है। तदनंतर दक्ष यज्ञ विध्वंस, हरि का काल रूप, कामदेव दहन, अंधक वध,
बलि का आख्यान, लक्ष्मी चरित, प्रेतोप्याख्यान आदि का विस्तार से निरूपण किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रहलाद का नर नारायण से युद्ध, देवों असुरों के भिन्न भिन्न वाहनों का वर्णन, वामन के विविध रूपों तथा निवास स्थानों का वर्णन, विभिन्न व्रत, स्त्रोत और अंत में विष्णु भक्त के उपदेशों के साथ इस पुराण का समापन किया गया है। आइए सीधा चलते हैं श्रीमद् वामन पुराण के प्रथम अध्याय की कथा की तरफ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पथ न्यूज चैनल पर आज से शुरू हो रहा है श्रीमद् वामन महापुराण की कथा। इसके पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से आप लोगों को बीच में लगातार 7 महीने से मैं आपको विभिन्न पुराणों की कथाओं का रसास्वादन, अमृत पान कराने के लिए अपने चैनल पर लगातार प्रकाशित करता आ रहा हूँ। अभी नवरात्र के समय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा 28 तारीख को पूरा हुआ था। इसके बाद मैं गया धाम की यात्रा किया और अपने देव पितरों के लिए गया धाम की यात्रा करके मैं पुनः आप लोगों के बीच में श्रीमद् वामन महापुराण की कथा लेकर उपस्थित हूँ। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। आज के प्रसंग में पहले अध्याय में श्री नारद जी का पुलस्त्य ऋषि से प्रश्न किया जाता है कि शिव जी का लीला चरित्र बताइए और जीमूत वाहन कैसे हो गए भगवान। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् त्रैलोक्य राज्यमाक्षिप्य बलेरिन्द्राय यो ददौ श्रीधराय नमस्तस्मै छद्मवामन रूपिणे पुलस्त्य मृषिमासीन माश्रमे वाग्विदावरं नारद परिप्रच्छ पुराणं वामनाश्रयं कथं भगवतां ब्रह्मन् विष्णूनां विष्णूनां वामनत्वं घृतं पूर्यं तस्माच्छ पृच्छतः कथं च वैष्णवे भूता प्रह्लादो दैत्य सत्तमः त्रिदशैर्युयुधेशार्थ मत्र में संशयो महान। श्री भगवान नारायण मनुष्यों में श्रेष्ठ नर हैं। भगवती सरस्वती देवी और पुराणों के कर्ता ब्रह्मर्षि महर्षि वेद व्यास जी को नमस्कार करके जय पुराणों तथा महाभारत आदि ग्रंथों का उच्चारण पठन पाठन करना चाहिए, जिन्होंने बल से भूमि स्वर्ग और पाताल इन तीनों लोकों के राज्यों को छीनकर इंद्र को दे दिया। उन मायामय वामनधारी श्री लक्ष्मी को हृदय में धारण करने वाले विष्णु को नमस्कार है। एक बार की बात है कि वाग्मियों में श्रेष्ठ विद्वर पुलस्त्य ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। वही नारद जी ने उनसे वामन पुराण की कथा पूछी। उन्होंने कहा, ब्रह्मन महाप्रभावशाली भगवान विष्णु ने कैसे वामन का अवतार ग्रहण किया था, इसे आप मुझ जिज्ञासु को बतलाइए। एक तो मेरी यह शंका है कि दैत्य और प्रहलाद भक्त विष्णु भक्त होकर भी देवताओं के साथ प्रहलाद ने युद्ध कैसे किया। दक्ष प्रजापति की पुत्री भगवान सती जो भगवान शंकर की प्रिय पत्नी थी, उन सती ने अपना शरीर त्याग कर पर्वतराज हिमालय के घर में किस लिए जन्म लिया। पुनः वे कल्याणी देव महादेव की पत्नी कैसे बन गई। अतः आप मेरी इस शंका को दूर कर दें। साथ ही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हे द्विज तीर्थों तथा दानों की महिमा और विविध व्रतों के अनुष्ठान विधि को भी मुझे बताइए। नारद जी के इस प्रकार कहने पर मुनियों में मुख्य तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ तपोधन पुलस्त्य जी नारद जी से कहने लगे।